स्वास्थ्य मंत्री सह खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही को सदन में मिस कर रहे हैं। असल में अनंत प्रताप देव जो भवनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही को हरा करके वो विधानसभा पहुंचे हैं, तो अनंत प्रताप देव ने धान खरीद से जुड़ा सवाल कहा कि भाई जो धान खरीद है वो बढ़ाने का लक्ष्य होना चाहिए, खास करके गढ़वा भवनाथपुर के लिए। इरफान अंसारी ने कहा कि नहीं एकदम बढ़ाएंगे, नो डाउट बढ़ाएंगे, एकदम बढ़ाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि होता क्या है कि चूंकि गढ़वा और बिहार का एकदम बॉर्डर इलाका है, तो सबसे उच्च क्वालिटी का जो धान चावल है वो तो वहां से खरीदाया है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि बिहार का धान है कि झारखंड का धान है, इसको डिफ्रेंशिएट कर सके। लेकिन उन्होंने एक और बात कही, कहा कि मैं जल्दी ही आऊंगा भवनाथपुर, इसलिए आऊंगा कि इस इलाके में किसान से ज्यादा नेता हो गए, तो मुझे बहुत लोगों की नेतागिरी ठप करनी है। इस पर नीरा यादव जो वो खड़ी हो गई, तो यहाँ पर अध्यक्ष को भी बोलना पड़ेगा ना, मैडम आपको इनके अंदर के दर्द से आप वाकिफ नहीं है क्या? भानु जी कहा जी इरफान जी बार बार बोल देते हैं ना, तो इरफान जी के अंदर का दर्द और इरफान और भानु प्रताप शाही की जो ट्यूनिंग है वो तो आप लोगों को पता ही है। बाकी भानु प्रताप शाही जो है बार बार सोशल मीडिया पर कहा जी इरफान जी बोल देते हैं ना, तो इरफान जी को अंदर तक दर्द पहुंच जा रहा है। तो अनंत प्रताप देव के सवाल में कैसे भानु प्रताप शाही को मिस करते हुए इरफान अंसारी नजर आए आपको इस चर्चा में नजर? हमारे यहाँ जो है अध्यक्ष महोदय, हम लोग अपने विधानसभा में जितने भी प्रखंड हैं आवंटन बढ़ाने के आग्रह हम आपके आसन से करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जवाब में 85% धान जो है जवाब में आया अध्यक्ष महोदय कि 85% हम लोग ले लिए हैं, जबकि 50% धान जो है वो खरीदा नहीं गया है अध्यक्ष महोदय। और सबसे बड़ी बात है अध्यक्ष महोदय कि कुछ किसान जो धान खरीदी किए उनका अंगूठा तक नहीं लगा है। मेरे आपके आसन से मांग है अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से, क्योंकि बहुत अच्छा कार्य इनका स्वास्थ्य में भी चल रहा है और इसमें भी चल रहा है। माननीय सदस्य, मेरा सिर्फ ये कि आवंटन आप अपना पूरा पूछिए ना, आवंटन बढ़ाया जाए अध्यक्ष महोदय, और धान का आवंटन जो लक्ष्य है हमारा हमारे विधानसभा क्षेत्र में वो लक्ष्य बढ़ाया जाए, क्योंकि किसान जो है वो आ रहे हैं और धान लेके अध्यक्ष महोदय और चले जा रहे हैं। माननीय सदस्य, आपका सीधी सी प्रश्न है कि धान खरीद का जो लक्ष्य है उसको बढ़ाया जाए। अब मंत्री से उत्तर ले लेते हैं। माननीय मंत्री जी। सर, माननीय सदस्य जी का जो प्रश्न है महोदय जी कि धान का जो लक्ष्य है गढ़वा जिला में बढ़ाया जाए महोदय, तो निश्चित तौर पर महोदय आपको हम बता देना चाहते हैं महोदय कि गढ़वा में सबसे अच्छा धान इस बार हम लोग खरीदे हैं महोदय। लक्ष्य से भी अधिक हम लोगों ने खरीदा है और बिग अचीवमेंट है हमारे विभाग का महोदय। हम कहना चाहते हैं चयनित केंद्रों में प्रखंड उटारी में 2, विष्णुपुर में 2, डंडई में 3, धुरकी में 4, सगमा में 1, खेतरा में 2, खदौरी में 4, भवनाथपुर में 3 तथा रमना में 2 धान अधिप्राप्ति केंद्र खोला गया महोदय। हम आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारा जो लक्ष्य था 2 लाख क्विंटल का था गढ़वा में, इस बार हम लोग 2.5 महोदय 50,000 क्विंटल हम लोग ज़्यादा एक्सीड कर गए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ महोदय, किसान से धान खरीद रहे हैं, पेमेंट हम कर रहे हैं। असल में समस्या क्या आ रही है कि वो गढ़वा जो है महोदय बॉर्डर क्षेत्र है और किसान जो है महोदय बिहार से धान खरीद कर झारखंड ले आते हैं। अब धान में ये तो नहीं लगा कि वो झारखंड का धान है कि बिहार का धान है या उत्तर प्रदेश का धान है महोदय, लेकिन खरीदना मेरी मजबूरी है, इसलिए वहाँ बड़े पैमाने पर ये धान अधिप्राप्ति हो रहा है महोदय। फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूँ माननीय विधायक जी को कि जितना भी धान आएगा क्रय में हम लोग धान खरीदेंगे महोदय। और दूसरा एक और बात बता दें महोदय कि हम लोग जो MSP जो धान पूछने दीजिए, फिर पूछेंगे तो बोलिएगा, पूछना। और कुछ है माननीय विधायक जी? जी हो गया अध्यक्ष महोदय। मेरा पूरक है अध्यक्ष महोदय, पूरक है अध्यक्ष महोदय कि सरकार के द्वारा जो पिछले वर्ष भी जो धान खरीदा गया था कुछ किसानों का अभी तक उसका भुगतान भी नहीं मिला है अध्यक्ष महोदय। और दूसरा है अध्यक्ष महोदय कि बायोमेट्रिक अंगूठा जो लगाया जाता है उसमें वर्तमान में लंबित है, तो हम चाह रहे हैं अध्यक्ष महोदय लक्ष्य बढ़ा दिया जाए, बायोमेट्रिक जो अंगूठा लगाया जाता है उसको कम से कम अंगूठा लगवा दिया जाए अध्यक्ष महोदय, ताकि वहां के किसान जो हैं इधर उधर न भटके। और चूंकि
अभी जो रिपोर्ट माननीय मंत्री महोदय बता रहे थे कि रिपोर्ट जो है वो बहुत अच्छा आया, लेकिन एक आपसे आसन से आग्रह अध्यक्ष महोदय कि एक जांच करवा दिया जाए। 50% से ज्यादा धान वहां नहीं खरीदे हैं, धान लेके जा रहे हैं और वापस लेके किसान आ जा रहे हैं। मेरा आसन से मांगना है कि लक्ष्य बढ़ाया जाए, बायोमेट्रिक अंगूठा लगाया जाए और जो धान जो दे दिए हैं उसका भी अंगूठा नहीं लगाया जा रहा है। तो 3-4 बिंदु है अध्यक्ष महोदय, ताकि इसमें जो है धान हमारे क्षेत्र में क्या होती है। और खासकर मैं जानना चाहता हूँ महोदय, इनका जो विधानसभा एरिया है महोदय भानुपुर, और एक से एक एक्सपर्ट लोग हैं महोदय, किसान कम है वहाँ महोदय और नेता ज्यादा है महोदय, तो इसको भी हमको रोकना है महोदय। मैंने कहा कि मैं जाऊंगा भानुपुर, चिंता मत कीजिए, और वहाँ मैं ठीक भी करूंगा महोदय कि किसान है कि वहाँ बिचौलिया है महोदय। निश्चित तौर पर इस राज्य में जितने भी किसान है महोदय आज विश्वास के तौर पर हमारी सरकार को देख रहे हैं महोदय, इरफान अंसारी को देख रहे हैं। हाँ मैं महोदय इस बार नीरज जी 60 लाख महोदय, माननीय मंत्री जी का पीड़ा से आप पीड़ित नहीं है, थोड़ा पीड़ित होइए सहानुभूति से। बैठिए सर, इस बार सर मैं कहना चाहता हूँ सर, लक्ष्य जो हमारा 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का था महोदय, 80% हम लोगों ने अचीवमेंट किया है। और इस राज्य के सभी जिलों में महोदय किसान बड़ी संख्या में हमारे पास आ रहे हैं धान खरीदने के लिए, और हम लोग धान खरीद रहे हैं महोदय। थोड़ा पेमेंट में थोड़ा देरी होता है तो उसको भी हम सुधार रहे हैं, क्योंकि पैसा तो लेना पड़ता है केंद्र से। अमित कुमार यादव जी, इसलिए हम लोग महोदय इसको जल्द से जल्द हम ठीक कर देंगे महोदय। अमित कुमार यादव जी, हो गया अध्यक्ष महोदय। बस आपसे यही आग्रह है आपके आसन से कि माननीय मंत्री महोदय से कि लक्ष्य इस बार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बढ़ जाएगा ना अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से कह दिया जाए लक्ष्य हम लोगों का बढ़वा दिया जाए। इतना देर से माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे थे तो माननीय सदस्य आप नहीं पूछे क्या बोले, लक्ष्य बढ़ाएंगे कि नहीं? किसान हम लोग क्या ज्यादा है अध्यक्ष फिर महोदय? आप उसी जगह पे आना चाहते हैं। चलिए अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, अमित जी, मंत्री महोदय, माननीय अनंत प्रताप देव जी, बैठिए।